70 साल से प्रॉमिस किया गया, आज वो काम बीजेपी सरकार ने कर दिया जो अभी तक हुआ नहीं था। महिला आरक्षण बिल। जो काम फाइल्स में थे उसे बीजेपी ने पार्लियामेंट पहुंचाया और पास करवाया। विमेन्स रिजर्वेशन बिल, 33% reservation for women in parliament or state assembly. 30 years. That's how long this country waited to give women just one thing. 33% representation. 3 decades of delay. And who was in power for 10 straight years? Congress-led UPA. They had a full majority. They had full control. Yet, zero action. Not a single vote in Lok Sabha. Not one serious push to pass the bill. Go back to 1998. When the bill was introduced, it wasn't debated. It was snatched, torn apart on the floor of Parliament. That is the opposition's record. When the law minister rose to introduce the women's reservation bill in Lok Sabha, RJD MP Surendra Prakash Yadav physically snatched the bill and tore it apart. And today, the same ecosystem writes letters, demands consultation, asks for delay after delay. Even now, opposition leaders say they support women's reservation and then block it through new conditions. Understand this clearly. If you support something, you implement it. You don't stall it for 30 years. Then came a shift in political will. Under Prime Minister Shri Narendra Modi, this stopped being a talking point and became a policy. The Nari Shakti Vandan Adhiniyam was passed in 2023. 33% reservation for women in parliament and assemblies. And now, the final bottleneck is being removed so that implementation doesn't get pushed beyond 2029. From delay to delivery. Congress had decades. They gave speeches. PM Modi acted. इसे सिर्फ एक बिल कहना गलत होगा, ये एक स्ट्रक्चरल चेंज है। मुझे तो लगता है ये एक स्ट्रक्चरल चेंज है। सालों तक इस देश में महिला आरक्षण सिर्फ एक प्रॉमिस था, होएगा होएगा होएगा, फाइल्स में था, स्पीचेस में था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में नहीं था। आज पहली बार इसे लॉ बनाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन 106th अमेंडमेंट एक्ट 2023 में आज विमेन को रिप्रेजेंटेशन मिलने वाला है। 14-15% मिलता था, मतलब पॉपुलेशन आधी, लेकिन डिसीजन मेकिंग में इतनी सी जगह। पर ये एक पॉलिटिकल नहीं, सोशल करेक्शन भी है। रिप्रेजेंटेशन मैटर करता है जब डिसीजन मेकिंग टेबल पे हो, तो पॉलिसीज भी विमेन को सेट करनी चाहिए, हेल्थ की, सैनिटेशन की, एजुकेशन की। हमें भी तो कुछ लीडरशिप की क्वालिटीज हैं हम में, जो हमें मिलना चाहिए लीडरशिप। ये बिल एक पाइपलाइन क्रिएट करता है। आज प्रॉब्लम ये नहीं है कि केपेबल विमेन नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उनको एंट्री ही नहीं मिल रही। पॉलिटिकल पार्टीज टिकट देने में हेजिटेट करती हैं। रिजर्वेशन उस हेजिटेशन को तोड़ देगा। जी हाँ, और ये सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये माइंडसेट का भी शिफ्ट होगा। जब पार्लियामेंट में 33% विमेन होंगी, तो पूरी सोसाइटी को एक सिग्नल मिलेगा कि लीडरशिप, जेंडर इक्वालिटी है, इक्वालिटी मिल रही है पार्लियामेंट में। अब ऑपोजिशन के ऑब्जेक्शन क्या है? अब रिफॉर्म होंगे तो रेजिस्टेंस तो आएगा, और वो भी अगर मोदी जी रिफॉर्म करें तो पक्का आएगा। पहला ऑब्जेक्शन है इम्प्लीमेंटेशन डिले हो रहा है। कहते हैं बिल तुरंत क्यों नहीं लागू हो रहा? डीलिमिटेशन से इसको क्यों जोड़ा जा रहा है? लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल रियलिटी है। रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज का प्रॉपर रिस्ट्रक्चरिंग जरूरी है, इसलिए डीलिमिटेशन जोड़ा जा रहा है। जो ये बात समझ ही नहीं आ रही ऑपोजिशन को, ताकि रिजर्वेशन रैंडम नहीं, सिस्टमैटिक वे से हो जाए। डिलिमिटेशन का मतलब है कॉन्स्टिट्यूएंसीज को साइंटिफिक रीड्राइंग बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। जी हाँ, अगर बिना डिलिमिटेशन के रिजर्वेशन हो जाता है तो बहुत चैलेंजेस आएंगे और सिस्टम अनस्टेबल सा हो जाएगा। तो ये डिले नहीं है, स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन। समझिए इस बात को। दूसरा ऑब्जेक्शन है कि ओबीसी विमेन के लिए सेपरेट कोटा क्यों नहीं? ये समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता पार्टी का सवाल है। उन्होंने ही उठाया ये सवाल, वो ऐसे सवाल बहुत उठाते हैं। ये कंसर्न समझने लायक है, लेकिन इस बिल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है विमेन को रिप्रेजेंटेशन देना, एक क्रिटिकल मासेस तक लेके जाना। अगर ये स्टेज पर उस पे और लेयर्स ऐड कर दोगे, तो ये तो डिले होएगा ही होएगा, इसका फिर कंसेंसस होएगा ही नहीं। पॉलिसी मेकिंग में कभी-कभी स्टेप बाय स्टेप अप्रोच भी होता है। पहले स्टेप एंट्री तो इंश्योर करो, अगला स्टेप है डीपर इंक्लूजन। अब तीसरा ऑब्जेक्शन सुनिए, सीट रोटेशन। कहते हैं कि हर इलेक्शन में सीट चेंज होंगी तो अकाउंटेबिलिटी का क्या होगा? लेकिन रोटेशन का पर्पस ही ये है कि रिजर्वेशन
परमानेंट किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी तक लिमिट ना रह जाए। अगर रोटेशन ना हो, तो कुछ सीटें परमानेंटली रिजर्व सीट्स हो जाएँगी, जो इम्बैलेंस क्रिएट करेगा। लॉजिक है इसमें। रोटेशन एंश्योर्स फेयरनेस अक्रॉस रीजन्स, ये आपको पता है। अब बात करते हैं प्रॉक्सी पॉलिटिक्स की। कहते हैं कि विमेन के नाम पर मेल रिलेटिव्स पावर एक्सरसाइज करेंगे और ये आर्गुमेंट नहीं है, पंचायत के टाइम पे भी हमने ये सब देखा है, उसमें रिजर्वेशन जब माँग रहे थे, तो उसमें भी कहते थे हस्बैंड सारा कुछ कर रहा है। रियलिटी पर क्या हुई थी? आज लाखों विमेन ग्रास रूट लेवल पर लीडरशिप का रोल निभा रही हैं। टाइम के साथ पार्टिसिपेशन रियल पावर में कन्वर्ट होता है। मौका तो दीजिए, पहले ही विमेन को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। इसलिए ये कहना कि हम सिर्फ प्रॉक्सी रहेंगे, ये अंडर एस्टिमेट करना है हमारी कैपेबिलिटीज को। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, डीलिमिटेशन। जी हाँ, उस पे आते हैं। इससे कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है, लेकिन सच है कि डीलिमिटेशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी है। बीजेपी क्या करेगी, उसको अपने लिए थोड़ी ना करवा रही है। पॉपुलेशन चेंज होती रहती है, माइग्रेशन होता रहता है और उसके हिसाब से रिप्रेजेंटेशन भी तो एडजस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर डीलिमिटेशन नहीं होता तो रिप्रेजेंटेशन भी आउटडेटेड लगने लग जाता है, समझो। और जब आप एक बड़ा रिफॉर्म ला रहे हो जैसे विमेन रिजर्वेशन बिल, तो उससे अपडेटेड इलेक्टोरल स्ट्रक्चर के साथ अलाइन करना लॉजिकल होता है। इसलिए डीलिमिटेशन को डिले या एक्सक्यूज कहना, ये इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी। अब पॉलिटिकल सवाल सुन क्या है वो भी समझ लेते हैं। ऑपोज़िशन हर चीज़ को अपोज़ करती है, एक तो क्योंकि वो मोदी जी लेकर आते हैं इसलिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस और बाकी पार्टीज़ कहती हैं कि वो सिर्फ़ सवाल पूछ रही हैं, कुछ कह थोड़ी ना रही हैं। डेमोक्रेसी में ऑपोज़िशन का रोल ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पैटर्न भी तो देखना पड़ेगा भैया। हर मेजर रिफॉर्म चाहे जीएसटी हो, आर्टिकल 370 हो, कोई ये बिल हो तो फलाँ बिल हो, इनिशियल ऑपोज़िशन का रिएक्शन कहता है इसका विरोध करो। ये मोदी जी बिल लाए तो विरोध तो करना ही है, बाद में वही रिफॉर्म एक्सेप्ट हो जाते हैं। तो सवाल उठता है कि क्या ये जेन्युइन कंसर्न है या पॉलिटिकल पोजिशनिंग कर रही है ऑपोज़िशन अपनी? मुझे तो इनका कुछ समझ नहीं आता। सच ये है कि दोनों एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन जब एक हिस्टोरिक रिफॉर्म आता है, तो उसे एक्नॉलेज करना भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना उसका क्वेश्चन करना। इट इज़ अ हिस्टोरिक रिफॉर्म है ये। आज सिचुएशन बिल्कुल सिंपल है। एक तरफ गवर्नमेंट ने एक लॉन्ग पेंडिंग रिफॉर्म को रियलिटी बनाया है, दूसरी तरफ ऑपोज़िशन उनके फ्लॉज़ हाइलाइट कर रही है। 60 साल लग गए, अभी तक फ्लॉज़ ही दिखी जा रहे हैं इनको। लेकिन बिगर पिक्चर क्या है? इसकी बड़ी पिक्चर देखिए ना। इंडिया को वुमेन की रिप्रेजेंटेशन देनी बढ़ानी बहुत ज़रूरी है। ये एक ऑप्शन नहीं है, ये एक नेसेसिटी है, ये एक ज़रूरत है आज आज के ज़माने की। और इस डायरेक्शन में ये बिल एक बहुत ही बड़ा स्टेप है। परफेक्ट पॉलिसी कोई नहीं होती, हर इवॉल्व होता रहता है रिफॉर्म। लेकिन अगर हम हर स्टेप पर सिर्फ फ्लॉज़ ही ढूँढेंगे, त्रुटियाँ ही निकालते रहेंगे तो प्रोग्रेस कभी नहीं होगी। इस बिल ने एक डोर खोला है, जी हाँ, दरवाज़ा खोला है, उसमें विमेन आ रही हैं, उनकी कितनी लीडरशिप में कन्वर्ट हो रही हैं, आज सालों में डिसाइड हो रहा है, ये होने दीजिए। लेकिन एक बात क्लियर है, ये सिर्फ सिंबलिज़्म नहीं है, ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट है, जी हाँ, ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है। इससे और जब भी स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो वैसे तो सही कह रहे हैं, उसमें थोड़ी रेजिस्टेंस तो आती है। लेकिन हिस्ट्री वही याद रखती है जो डिसीजन लेने गए और किसने लिया, ना कि वो सिर्फ डिबेट में रह गए। जी हाँ, इस बात से भी ऑपोज़िशन चिढ़ती है कि जो बड़े-बड़े रिफॉर्म्स हैं, वो तो मोदी जी कर रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी जी करेंगे ये सब रिफॉर्म तो उनको हिस्ट्री में उनका नाम होगा, उनके ऊपर खूब सारा उनका उन्हीं का मेंशन होएगा कि वो ये रिफॉर्म लाए, वैसे जब हिस्ट्री लिखी जाएगी, ये 15 साल में मोदी जी ने क्या किया है, इसका बहुत ज़्यादा देखना, इतना कुछ किया है जो 60 साल में नहीं हुआ, वो सब उसका मेंशन होगा। पर मैं देख रही थी पार्लियामेंट के उसमें लोकसभा में वो डिबेट कर रहे थे अखिलेश यादव जी कि मुस्लिम विमेन का क्या होगा? हर चीज़ में ये हिंदू, मुस्लिम और दलित और ये तो राजपूत, ब्राह्मण ये ले आते हैं। तो अमित शाह जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। भैया आप आपकी पार्टी में जितनी सीटें हैं, जितनी आपके पास खड़ा करना चाहते हैं, आप जितने लीडर्स खड़ा करना चाहते हैं हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वो वहाँ पे सब पे मुस्लिम विमेन को खड़ा कर दीजिए। रोक कौन रहा है आपको? क्या मोदी जी और अमित शाह जी रोक रहे हैं आपको?
क्या आपको कॉन्स्टिट्यूशन रोक रहा है? आप हर सीट पे मुस्लिम वुमन को खड़े कर दीजिए। हर चीज़ में डिवाइड, हर चीज़ में रोक-टोक, हर चीज़ में रेजिस्टेंस दिखाना, यही बस काम है ऑपोज़िशन का। ग्रो अप प्लीज़। इस देश में बहुत सारे रिफ़ॉर्म्स लाने ज़रूरी हैं, वैसे ही बहुत देरी हो गई है और प्लीज़ पार्लियामेंट को चलने दीजिए और वहाँ पे ये जो हंगामा करते हैं वो बंद कीजिए। आपके जेन्युइन जो ग्रीवेंसेस हैं उनको जनता भी मानेगी, और अगर आप फालतू में ये सब करते रहेंगे तो जनता भी इस बात को नहीं मानेगी। नमस्कार, थैंक यू।